मसीह की आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए एक बार फिर से मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि आज की संध्या के समय में मैं अपने पिता परमेश्वर के वचनों को बांट सकता हूँ। इस अवसर के लिए, इस समय के लिए मैं अपने पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से भाई इब्राहिम को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल में, क्रिश्चियन सॉन्ग टीवी चैनल में, कि इसमें मैं प्रभु के वचनों को बांट सकूं, शेयर कर सकूं। इस अवसर के लिए भी जो इब्राहिम भाई ने मुझे प्रदान किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनके परिवार को आशीष दे कि वे और भी अधिक प्रभु की सेवा कार्यों में आगे बढ़े, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके कार्यों से, उनके चैनल से प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। जय मसीह की, जय मसीह की। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर पिता के वचन में जाएंगे और विचार करें, मनन करें, देखें कि परमेश्वर अपने वचनों से आज मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। समझे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आपने पुनर्जन्म के विषय में तो सुना ही होगा, पुनर्जन्म के विषय में आप जानते ही होंगे। पुनर्जन्म के विषय में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, पर मैंने भी सुना उसके विषय में, टीवी में, चैनल में, फिल्मों में, पिक्चरों में पुनर्जन्म के विषय में मैंने सुना है। सच में ऐसा होता है कि नहीं वो मैं नहीं जानता। शायद आप लोग कोई केस देखे होंगे, वो मैं नहीं जानता, पर मैं उस पर विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि हमारा जीना, हमारा मरना एक बार ही है। संसार में आए हैं और यहाँ से एक दिन जाएंगे। पुनर्जन्म की बातों पर भी मैं विश्वास नहीं करता। क्या आपने कभी मृतकों को चलते फिरते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा है, शायद आप लोग देखे हो मृतकों को चलते फिरते हुए। पर हाँ, बाइबल में जरूर मैंने मृतकों को जीवित करते हुए देखा है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृतकों को जीवित होते हुए मैंने देखा है। बाइबल में वर्णित है, बाइबल में लिखित है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जीवित किया है। ये बात मैं जानता हूँ, ये बात शायद आप लोग भी जानते हैं। बहुत ऐसे पास्टर प्रचारक भी हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो उनकी प्रार्थना से मुर्दे जीवित होते हैं। प्रभु उनको और भी अधिक आशीष दे, और भी अधिक आगे बढ़ाए, और भी ज्यादा उनको इस्तेमाल करें। अपने बारे में हम लोग सोचें, अपने विषय में आज हम सब उपस्थित हैं, तो हम अपने अंदर देखें कि हम जीवित हैं या नहीं। क्या हम जीवित पाए जाते हैं? लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, जीवित नहीं होते तो सामने कैसे बैठे होते, फेसबुक कैसे चला रहे होते। मैं भी जीवित हूँ, मेरी भी सांसें चल रही हैं, मेरी भी सांसें चल रही हैं, मैं भी जीवित हूँ, आप लोग भी जीवित हैं। पर अपने अंदर देखिए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर जांचने की बात मैं करता हूँ। उस आत्मा की मैं बात करता हूँ जो आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। उस आत्मा की मैं बात करना चाहता हूँ जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है। मैं उस सहायक की बात करता हूँ जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है। हमारे अंदर की आत्मा जीवित है या मृतक है? बहुत से लोग इस प्रकार से बातों को कहते हैं ना कि इसके अंदर आत्मा मर गई है, इस व्यक्ति के अंदर आत्मा मर चुकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, पर क्या हमारी आत्मा जीवित है? जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दी है, जो आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, जो आत्मा मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है कि किस मार्ग में मुझको और आपको जाना है, किनके साथ मुझको और आपको उठना और बैठना है, किनके साथ मुझको और आपको संगति करनी है। जो आत्मा हमारी अगुवाई करती है अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए, जो हमें प्रेरित करती है, हमारी अगुवाई करती है, क्या वो आत्मा हमारे अंदर जीवित है या मृतक दशा में है? बहुत से लोग हैं जो अपने आप को जीवित समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से अपने आप को देखते हैं कि हाँ वो जीवित है, उनके अंदर आत्मा है और वो भी जीवित है। बहुत से लोग समझते हैं कि वो कलीसिया में जुड़े हुए हैं, चर्च में जुड़े हुए हैं, आराधना से जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि वो जीवित है, उनकी आत्मा जीवित है, पर वो मृत दशा में है। अपने कामों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने जीवन के कारण वो मृत दशा में है। कहीं हमारी वैसी दशा तो नहीं?
आज परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे यही बात करना चाहता है, यही बात सिखाना चाहता है। यदि हम वैसी दशा में हैं, यदि हम मृत्यु के दशा में पाए जाते हैं, तो आज जी उठिए। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया था, तो वो मृत्यु दशा में ही नहीं था, वो तीसरे दिन जी उठा था। और वही जीवन मुझको और आपको आज चाहिए। हमारी अंदर आत्मा मृतक दशा में न रहे, हमारी आत्मा बुझी हुई न रहे, वो जीवित रहे और हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करती रहे। आज हमें अपने अंदर के आत्मा, अंतर आत्मा यदि मृत दशा में, उसे जीवित करने की आवश्यकता है। आइए कुछ ऐसी बातों को हम सीखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे, जानेंगे कि जिसके द्वारा मैं और आप अपनी मृत आत्मा को जीवित करें। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। कुछ बातों के हम लोग देखेंगे जिसके द्वारा हम अपने अंतर आत्मा को जीवित करें, उस आत्मा को फिर से जीवित करें, उसमें फिर से जान लेकर क्या है कि वो हमारी अगुवाई करे इस संसार में, इस जीवन में, इस पापी संसार में उसको आपको बचाते हुए आगे बढ़ाए। जय मसीह की। यदि हम मृत दशा में हैं तो आज इन बातों को हम अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं और अपनी मृत आत्मा को फिर से जीवित करें और उसके साथ आगे बढ़ाएं। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन कीजिए। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। पहली बात, आत्मा जीवित होगी सच्चे पश्चाताप से। जब मैं और आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तब मेरी और आपकी आत्मा जो मृत्यु हो गई है, जिसको हमने बुझा दिया है, उस सच्चे पश्चाताप के साथ हमारी आत्मा फिर से जागृत होगी, हमारी आत्मा फिर से जीवित होगी और मेरे और आपकी हमारी अगुवाई करेंगी। उस आत्मा को जीवित करने के लिए मुझको और आपको सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। हमें सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता होगी कि फिर से हम एक बार पश्चाताप करें, अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगे, अपने मन को फिराएं, अपने जीवन को बदलें और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं। हमारी आत्मा जीवित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। जक्कई के विषय में मैं और आप अच्छी रीति से जानते हैं, हमने कितनी बार उसका अध्ययन किया है, कितने बार उसके संदेशों को हमने सुना है। जक्कई की आत्मा भी एक मृत दशा में थी, वो जीवित व्यक्ति था पर मृत आत्मा के साथ चलता था। लोग उसे पापी व्यक्ति के नाम में जानते थे क्योंकि वो चुंगी लिया करता था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और चुंगी ले लेकर के वो धनवान भी बन गया था, धन कमाता था। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते ही वो सच्चा पश्चाताप करता है, उसके जीवन में बदलाव आता है और उस बदलाव के साथ वो कहता है कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं लौटा दूंगा, चौगुना फेर दूंगा। किसी का मैंने यदि ठगा है, लूटा है तो मैं उसको भी वापस कर दूंगा। प्रभु जी मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। एक पश्चाताप उसके जीवन में मैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो बुरे कामों में लिप्त था, किस प्रकार से वो लूट खसोट में, लालच में वो लिप्त था। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते ही उसकी आत्मा जीवित हो जाती है, वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप के साथ उसकी आत्मा जीवित हो जाती है और वो अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, अर्थात आज जक्कई ने उद्धार को प्राप्त किया है और यही आवश्यकता आज मेरे और आपकी भी है। मृत दशा में मैं और आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, मेरे और आपकी आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप के साथ मैं और आप भी कहें यदि हमने किसी को लूटा है तो हम उसे वापस कर देंगे। एक को लूटा है तो 4 को लौटाएंगे, 8 को यदि हमने ठगा है, यदि बुरा व्यवहार किया है तो 16 के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। अपने जीवन को बदलें जक्कई के समान, जैसे उसने अपने जीवन को बदला, परिवर्तन लेकर के आया। सच्चा पश्चाताप उसके जीवन में मैं और आप देख सकते हैं। उस सच्चे पश्चाताप के साथ उसकी मृत आत्मा जीवित हो जाती है और उसके कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज जक्कई ने उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। मृत आत्मा के साथ मैं और आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, उसे जीवित करना है सच्चे पश्चाताप के साथ। जक्कई के समान अपने जीवन को फेर करके प्रभु यीशु मसीह के पास ला करके मैं और आप अपने आत्मा को जीवित कर सकते हैं। जय मसीह की।
जय मसीह की। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू मसीहा है, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझको छोड़ करके हम किसके पास जाएंगे? तेरे पास रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। बड़े बड़े दावे किए थे पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था। मैं भी देखता हूँ प्रभु तुझे कौन हाथ लगाएगा, तुझे कौन पकड़ेगा? मैं तलवार से मार दूंगा, मैं तलवार चलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू मुर्गा के बांध देने से पहले ही 3 बार मेरा इनकार कर देगा, 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की उस बात को पतरस ने पूरी कर दी, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। आज मुझको और आपको अपने आत्मा को जीवित करने के लिए एक पश्चाताप की आवश्यकता है, जक्कई के समान और पतरस के समान भी। पतरस ने भी पश्चाताप किया, अपने जीवन के उस कार्य को देखा कि मैंने प्रभु का इनकार किया है, और फिर से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, पश्चाताप के साथ प्रभु की सेवा को अपना लेता है, और उसके अपने पूरे जीवन भर, अपने अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा को अपनाता है और आगे बढ़ता है। और पतरस कहता है, जब उसको पकड़ लिया जाता है मृत्यु के लिए, वो कहता है कि मुझे क्रूस पर उल्टा लटका देना, मुझे मेरे प्रभु के समान सीधा क्रूस पर मत लटकाना, उल्टा लटकाना। और क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा पतरस की मृत्यु हो जाती है। पश्चाताप के साथ पतरस फिर से 3 बार इनकार करने के बाद वापिस आ जाता है प्रभु यीशु मसीह के पास। उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जीवित हो जाती है, और प्रभु यीशु मसीह की सेवा को फिर से अपना लेता है, और बड़े बड़े और अद्भुत से अद्भुत कामों को भी पतरस करता है। मृत आत्मा के साथ ये संभव नहीं हो सकता। इस मृत आत्मा के साथ ये संभव नहीं हो सकता कि मैं और बड़े बड़े कामों को करें प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ा। पतरस के समान मुझको और आपको अपने जीवन को फेर कर फिर से पश्चाताप के साथ प्रभु के साथ मुझको और आपको आगे बढ़ाना है। पौलुस के जीवन के विषय में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि शाऊल कहलाता है, मसीहों को मारने वाला, मसीहों को सताने वाला, कलीसियाओं को सताने वाला शाऊल। स्तिफनुस के वक्त में भी वो शामिल था, स्तिफनुस की हत्या में भी शाऊल शामिल था। मसीहों को मारता था, घसीट घसीट करके मारता था, हत्याएं करता था, कलीसियाओं को तोड़ता था, उजाड़ता था। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते ही, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध होते ही पतरस के समान वो भी अपने जीवन को बदल देता है और आगे बढ़ जाता है प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए। मसीहों को सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का निर्माण करने वाला बन जाता है, मसीहों को मारने वाला, मसीहों की हत्या करने वाला, मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाला बन जाता है, लोगों को मसीह बनाने वाला बन जाता है। एक पश्चाताप के साथ फिर से वो आगे बढ़ जाता है, अपने पुराने जीवन से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, और पश्चाताप के साथ उसकी भी आत्मा जो मृत्यु दशा में थी जीवित हो जाती है, और प्रभु की सेवा में वो आगे बढ़ने लगता है। जक्कई के जीवन से हमने देखा, अपने बुरे कार्यों को छोड़ करके अच्छे कार्यों में आगे बढ़ जाता है, जीवित आत्मा के साथ, पश्चाताप के साथ। पतरस के जीवन में हमने देखा, जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, अपने मृत आत्मा की दशा में फिर से वो अपने आत्मा को जीवित करता है, पश्चाताप करता है, और अपने अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़ जाता है। शाऊल भी अपने जीवन में पश्चाताप करता है, अपनी आत्मा को जीवित करता है, जागृत करता है, और अपने सर के कलम होते तक प्रभु की सेवा में वो आगे बढ़ता है। पश्चाताप के साथ अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों लोग हैं जो पूरी और सच्चाई से, ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं, एक सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी आत्मा जीवित होती है, जागृत होती है। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से लोग हैं, कितने लोगों की चर्चा करें, कितने लोगों के जीवन के विषय में हम सुनेंगे। कब वो घड़ी आएगी कि हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, और कब ये घड़ी आएगी, वो समय आएगा कि हमारी मृत आत्मा जीवित हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को बलिदान दिया, इसलिए नहीं कि हम मृत दशा में जीते रहें, हमारी आत्मा मृत दशा में पड़ी रहे, इसलिए ताकि वो मृत आत्मा हमारे जीवित हो जाए, उसके बलिदान को देखकर।
आज आवश्यकता है कि मैं और आप अपने जीवन को बदलते सच्चे पश्चाताप के साथ अपने मृत आत्मा को जीवित करें, जागृत करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और उसमें आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। आत्मा को जीवित करने के लिए सच्चा पश्चाताप जरूरी है, सच्चा पश्चाताप आवश्यक है। हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, हमारी आत्मा जीवित होगी। दूसरी बात, आत्मा जीवित करने के लिए जो आत्मा जिसको हम सोचते हैं हमारे पास है, पर बहुतों की आत्मा मृत दशा में है। यदि मेरी और आपकी आत्मा मृत दशा में, उसको जीवित करने के लिए पश्चाताप के साथ साथ मुझको और आपको क्षमा प्रदान करना भी आना चाहिए। जब हम क्षमा प्रदान करेंगे, हमारी आत्मा जीवित होगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, आज इस वाणी पर हमने मनन भी किया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अनेकों शिक्षाएं दी क्षमा के प्रति, इन्हें क्षमा करना, तुम लोगों को क्षमा करना जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करता है, तुम भी लोगों को क्षमा करना। पर आज अधिकांश लोगों के जीवन में क्षमा की बात है ही नहीं, क्षमा की भावना है ही नहीं। और यदि क्षमा मुझे और आपके पास नहीं है, मेरे और आपके पास नहीं, हमारे जीवन में नहीं है, समझ लीजिए हमारी आत्मा मृत दशा में है। हमारी आत्मा मृत दशा में है क्योंकि हमने अभी तक अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया। हमने अभी तक हमारे साथ बुरा करने वालों को क्षमा नहीं किया। हमने अभी तक अपनी बुराई करने वालों को क्षमा नहीं किया। हमने अभी तक उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमें गालियां दी, जिन्होंने हमें मारा, हमें पीटा, जो हमारे सामने खड़े हुए, जो हमारे लिए रुकावट और बाधा बनकर खड़े हुए, हमने क्षमा नहीं किया। और यदि ऐसी दशा में मैं और आप जी रहे हैं, मृत दशा में मैं और आप जी रहे हैं, मृत दशा में मैं और आप, आत्मा को जीवित करने के लिए मुझको और आपको क्षमा प्रदान करने वाला होना चाहिए। क्षमा मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। पर यह हमारे जीवन में क्या है, हमको क्षमा लेना है, हमको क्षमा देना है और देना नहीं है। ऐसे लोग जी रहे हैं, उनको क्षमा मिलती रहे, उनकी गलतियों की, उनके पापों के, अपराधों की, उनको क्षमा मिलती रहे, पर वो क्षमा नहीं करेंगे। यदि ऐसी दशा में मैं और आप है, समझ लीजिए मृत दशा में मैं और आप आ जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 21 से 35 पद में प्रभु यीशु मसीह निर्दयी सेवक का एक दृष्टांत वहां पर बताते हैं। निर्दयी सेवक है, राजा उसके पास आता है और हिसाब किताब लेता है। कर्जदार है, कर्ज में पाया गया है। राजा उससे कहता है तू मेरा कर्जा वापस कर दे, अन्यथा तुझे मैं बंदी गृह में डाल दूंगा। वो सेवक घुटनों पर गिर करके, मुंह के बल गिर करके अपने राजा से क्षमा मांगता है, क्षमा याचना करता है और राजा उसे माफ कर देते हैं। बाहर निकलते ही एक व्यक्ति उसको मिल जाता है जो उसका कर्ज लग रहा था। उस व्यक्ति को दबोच लेता है, उसके गले को दबा लेता है, कहता मेरा कर्जा कब लौटाएगा, कब देगा। वो व्यक्ति भी गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं लौटा दूंगा, आपका कर्जा मैं जल्दी दे दूंगा। वो कहता है तो इसे बंदी गृह में डाल दूंगा, उसे जेल खाने में डलवा देता है, और जब तक तेरा कर्जा नहीं देगा तब तक ये वही रहेगा। कुछ लोग उसकी इस घटना को लेकर तो जाकर राजा के पास शिकायत कर देते हैं। राजा उसको बुलाता है, क्यों तूने ऐसा किया, और उसका दंड सुन लिया जाता है। हम तो चाहते हैं हमको क्षमा मिले, हमको माफी मिल जाए, पर हम लोगों को देना नहीं चाहते। हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं। वो बात, वो मलाल हमारे दिल में रह जाती है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकता, उसने इतना बड़ा काम किया है, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ गद्दारी किया। अल्लाह ने कितनी बातों के लिए हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज पहना गया, पूरे कपड़े उतार लिए गए, कीले ठोक दिए उसके हाथों पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे, कितनी बड़ी बात है। उसी जिल्लत तो मैंने और आपने नहीं सही, वैसा आपने मान तो मेरा और आप करना होगा। फिर क्यों मैं और आप झूठी प्रार्थना करते हैं कि हे पिता धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। क्यों झूठी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं?
यदि मेरे और आपके अंदर क्षमा की भावना नहीं है, हम मृत दशा में पाए जाते हैं। ग्रामिष्टेन की पत्नी, ग्रामिष्टेन उनके दोनों बच्चों को मार दिया गया, उस समय जिंदा जला दिया गया, पर उनकी पत्नी ने अपने पति के हत्यारे को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। और भी कई सारे उदाहरण हैं, पर मैं और आप कब जीवित गवाही बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए? कब मैं और आप क्षमा करने वाले बनेंगे? कब ये बात मेरे और आपके जीवन में आएगी? कब मेरी और आपकी मृत आत्मा जीवित होगी? कब मैं और आप लोगों को क्षमा करने वाले बनेंगे कि मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह झलकने पाए, मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखने पाए, लोग मुझको और आपको देख करके कहें कि हाँ, ये सच्चा क्रिश्चियन है, सच्चा मसीह है जो अपने प्रभु की बातों को मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी, इनके प्रभु ने भी मुझ पर से क्षमा किया, लोगों को क्षमा किया, माफ किया, ये व्यक्ति भी वैसे ही करता है। जब मैं और आप क्षमा करेंगे, मेरी और आपकी मृत आत्मा जीवित हो जाएगी। जो आत्मा प्रभु ने मुझको और आपको दी है कि वो इस संसार में हमारी अगुवाई करे, जिसको हमने दबा दिया है, जिसकी अगुवाई को हम स्वीकार नहीं करते कि आप शांत रहिए, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। किसी से घूस ले लेते हैं तो क्या बात है, थोड़ी सी गाली दे लेते हैं तो क्या बात है, थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं तो क्या बात है, थोड़ी सी झूठ माता पिता से कह लेते हैं तो क्या बात है, पर उस आत्मा की अगुवाई को सुनना पसंद नहीं करते, उसका गला घोट करके मार देते हैं। उस आत्मा को जीवित करने की आवश्यकता है, उस आत्मा को जीवित करने की आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप के साथ मैं और आप उस मृत आत्मा को जीवित कर सकते हैं जो मेरे और आपके अंदर है, जिसको हम सोच रहे हैं जीवित है। जक्कई के समान पश्चाताप करके, पतरस के समान, पौलुस के समान पश्चाताप करके कि अपने पूरे जीवन भर प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़े, हम अपनी मृत आत्मा को जीवित कर सकते हैं। क्षमा प्रदान करने के द्वारा हम अपनी मृत आत्मा को जीवित कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, अपनी मृत आत्मा को जीवित करने के लिए मुझको और आपको अपने अंदर के कोढ़ को दूर करने की आवश्यकता है। कोढ़ की बीमारी हमारे लोग झुकना भी पसंद नहीं करते थे, उनकी एक अलग बस्ती बना देते हैं, और आज भी है, पहले भी थी और आज भी है। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को कोई छूना भी पसंद नहीं करता, उनका इलाज दूर रखते हैं, उनकी बस्ती अलग कर देते हैं, उनका रहना खाना पीना सब अलग कर देते हैं। हम समाज में हैं, लोगों के बीच में, परिवार के मध्य में, पर हमारे अंदर का कोढ़ हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन मैं और आप अपने अंदर का कोढ़ दूर करेंगे, उस दिन मेरी और आपकी मृत आत्मा जीवित हो जाएगी, मृत आत्मा हमारी जीवित हो जाएगी। मदर टेरेसा से लोग पूछते हैं कि आप कैसे बीमारों को छू लेते हैं, बीमार लोगों को छू लेते हैं, आप कैसे बूढ़ियों को छू लेते हैं, उनका इलाज करते हैं। मदर टेरेसा से लोग पूछते हैं। मदर टेरेसा उनको कहती हैं कि उन लोगों में, उन बीमार लोगों में, उन कोढ़ियों में मुझे प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, इसलिए मैं उनको छू लेती हूँ, इसलिए मैं उनको गले लगा लेती हूँ, इसलिए मैं उनका इलाज करती हूँ। ये बात मदर टेरेसा की। लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कि उनकी बीमारी को मान जाएगी। पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ, यदि कोई सच्चा मसीह है, यदि कोई सच्चा प्रभु का जन है, यदि किसी के अंदर आत्मा जीवित है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी गले लगा लेगा, वो उसको छूने से भी नहीं डरेगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को वो उसके साथ भी बांटेगा। तो वो कोढ़ तो हमारे अंदर है। हम सामान्य से किसी व्यक्ति को छूना पसंद नहीं करते, उसके साथ उठना बैठना संगति पसंद नहीं करते। ऊंच नीच की भावनाएं हमारे देश में है, हमारे लोगों के बीच में है। अमीर गरीब की भावनाएं हमारे देश में है, हमारे लोगों के बीच में है। छोटी बड़ी जाति की बात हमारे देश में है, हमारे लोगों के मध्य में है। ये भेदभाव कोढ़ है। इस कोढ़ के साथ में और आप जीवन जी रहे हैं, समझ लीजिए हम मृत्यु तक का जीवन जी रहे हैं। हमारी आत्मा मरी हुई है। इस आत्मा को जीवित करने के लिए मुझको और आपको अपने अंदर के कोढ़ को दूर करने की आवश्यकता है। इस आत्मा को जीवित करने के लिए मुझको और आपको ऊंच नीच की भावनाओं को, छोटी बड़ी जाति की बातों को, धन दौलत की बातों को, अमीर गरीब की बातों को अपने जीवन से अलग करने की बात है, एक समान प्रेम करने की बात है। तब
मेरे और आपकी अंतरात्मा जीवित होगी, जागृत होगी। यीशु मसीह ने इसलिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया कि इस गुड़ की बीमारी में मैं और आप जीते रहें, इस छुआछूत की बीमारी में मैं और आप जीवन जीते रहें। वो इसलिए बलिदान हुआ ताकि हमारी आत्मा जीवित रहे और उसकी अगुवाई में हम चलते रहें। आज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया है, मेरे और आपके लिए उसने आज कुर्बानी दी, बलिदान दिया, ताकि मुझको और आपको जीवन मिले, शारीरिक में आत्मिक जीवन मिले। आत्मा तो मृत दशा में है, कैसे मैं और आप आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे? आत्मा को जीवित करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके अंतर आत्मा को जीवित करने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। सच्चे पश्चाताप के साथ मैं और आप अपने अंतर आत्मा को, उस आत्मा को जो हमारी अगुवाई करती है, जीवित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, उसकी अगुवाई में बढ़ सकते हैं। क्षमा प्रदान करने के द्वारा हम साबित कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो आत्मा है जो जीवित है, जीवित दशा में है। हम प्रमाणित कर सकते हैं इस बात को कि वो आत्मा हमारे अंदर जीवित है। अपने अंदर के गुण को, उस सारी बुरी भावनाओं को, सारी बुरी बातों को अपने अंदर से दूर करके, अलग करके हम प्रकट कर सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा जीवित है। वो आत्मा जीवित है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है और उसकी अगुवाई में हम जीते हैं। हालेलुया। जय मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सफल बना। तीसरे दिन वो जी उठता है, मृत दशा में तीसरे दिन जी उठता है। आज मुझको और आपको जी उठने का अवसर है, आज कि हमारी मृत आत्मा जी उठी, उसमें जीवन आ जाए, ताकि मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के समान पुनरुत्थान को प्राप्त करें। उस पुनरुत्थान को जिसमें हम कभी नहीं मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ कभी ना मरने के लिए। उस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए आज मुझको और आपको अपनी मृत आत्मा को जीवित करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह।